हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम यहां पर रिवीजन पोर्शन अपना कर रहे हैं। जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसका नाम है गेटिंग टू नो प्लांट्स, यानी कि पौधों के विषय में जानना। तो इसके क्वेश्चन आंसर्स हम लगा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका एक क्वेश्चन डिस्कस किया था और उसी क्वेश्चन से इसके बहुत सारे जो टॉपिक हैं वो निकल करके आए थे। तो ऐसे करके क्या होगा, जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो ऐसे ही हम धीरे धीरे करके सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और पूरा जो चैप्टर है वो हमारा रिवाइज हो जाएगा। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो चैप्टर का नाम हमारा है गेटिंग टू नो प्लांट्स। ठीक है, इसमें हमने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर किए हैं, जिसमें पहला जो क्वेश्चन है, सबसे पहले तो हमने ये बात की है कि इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ें यहाँ पर समझने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें हमने इसमें पढ़ी हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर बात की है, हमने कहा हमने यहाँ पे इंट्रोडक्टरी पार्ट किया है। इसमें हमने पौधे का ही परिचय देखा है, पौधे के प्रकार, पौधे के भाग, उनके उन भागों की संरचना और उन भागों के कार्य क्या क्या है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और आगे हमने बात की है कि यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आया है, पौधे का कौन सा भाग भोजन बनाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, पौधे का कौन सा भाग भोजन को बनाता है। इसमें ऑप्शंस हमारे पास है, जड़ है, तना है, शाखाएं हैं या पत्ती हैं। हमने जो अपना सही आंसर चूज किया है वो ऑप्शन नंबर 4 है, जिसमें हमने कहा है कि जो पत्ती है वो यहाँ पर भोजन का निर्माण करती है, यानी कि ये आंसर हमारा क्या आता है, सही आता है। ठीक है, ये हमारा आंसर जो है वो यहाँ पर सही आता है। अब इसके साथ साथ हमने कुछ चीजें डिस्कस की हैं, जैसे हमने कहा कि हमने डिस्कस किया है कि पौधे के भाग जो हैं वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हमें पता होना चाहिए कि पौधे के कितने भाग हैं, उन भागों में कौन कौन से पार्ट्स यहाँ पर आते हैं और उन पार्ट्स के क्या क्या फंक्शन, क्या क्या कार्य होते हैं। तो देखो, हमने बात की है यहाँ पर पौधे के दो मेनली दो पार्ट हमारे पास आते हैं। एक है रूट सिस्टम, एक है शूट सिस्टम। रूट सिस्टम को हम जड़ तंत्र कहते हैं। अच्छा, ये तो विजिबल है, देखो ये तो विजिबल है, ये वाला पार्ट। ये है हमारा रूट सिस्टम। रूट सिस्टम को क्या कहा हमने, जड़ तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो रूट सिस्टम कौन सा भाग होगा, मिट्टी के नीचे जो पार्ट्स है, जो पार्ट है यहाँ पर प्लांट का, पौधे का, पेड़ का, वो क्या है, यहाँ पे रूट है यानी कि जड़ है। ये हम सबको पता है, सबको पता है जड़ कहाँ पाई जाती है। हमने कहा जड़ मिट्टी के नीचे पाई जाती है, तो पेड़ का जो भाग मिट्टी के नीचे होगा वो जड़ तंत्र हमारा कहलाएगा, हमारा यानी कि प्लांट्स का। ठीक है, और जो मिट्टी के ऊपर वाला भाग होगा किसी भी पौधे का, किसी भी पेड़ का या किसी भी पादप का, वो कौन सा होगा, शूट सिस्टम। शूट सिस्टम का प्ररोह तंत्र कहते हैं। तो जड़ तंत्र क्या है, मिट्टी के नीचे वाला भाग, और प्ररोह तंत्र क्या है, मिट्टी के ऊपर वाला भाग है। जड़ तंत्र को रूट सिस्टम और प्ररोह तंत्र को शूट सिस्टम कहते हैं। अब आ जाओ, जड़ तंत्र के कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो पहले हमने कहा है क्या होता है हमारा, प्राइमरी रूट, या प्राइमरी रूट को हम मेन रूट भी कहते हैं। ठीक है, प्राइमरी रूट, ये हमारे पास मेन रूट या प्राइमरी रूट, मुख्य जड़। ठीक है, या प्राथमिक जड़, मुख्य जड़ या क्या कहते हैं इसको, प्राथमिक, प्राथमिक जड़। तो प्राथमिक जड़ कौन सी होती है, जो मुख्य जो जड़ निकल रही है, और वो कैसी होगी, थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगी कि वो मोटी होगी, तो वो मुख्य जड़ है। अब मुख्य जड़ से और साइड साइड में और ब्रांचेस निकलती रहेंगी, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये जैसे कि ये यहाँ पर है, जैसे कि ये यहाँ पर है। तो मुख्य जड़ से अब और जो यहाँ पर क्या है, इनकी जो शाखाएं निकल रही हैं जड़ से, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी रूट या द्वितीय जड़। तो ये हमारी प्राइमरी रूट या मेन रूट जिसे हम कहते हैं, मेन रूट। ठीक है, ये हमारी सेकेंडरी रूट आती है। ठीक है, ऐसे ही टर्शरी यानी कि
तृतीय जड़ें भी निकलेंगी। आपने कहा कि मुख्य जड़ है, उससे आपने कहा अलग अलग शाखाएं निकल रही हैं। अगर आपने कभी नोटिस किया होगा तो जैसे कोई बहुत बड़ा पेड़ होता है तो उसकी जो जड़ें हैं वो मिट्टी से बाहर भी आ जाती हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत बड़े एरिया में फैली रहती हैं। तो उसमें वो कैसे फैल रही हैं? ऐसे ही मुख्य जड़ से बहुत सारी शाखाएं निकल रही हैं जड़ों की, और वो फैलती जा रही हैं, फैलती जा रही है। तो वही आपकी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी रूट होती हैं। अब ये जो जड़ें हैं, इन पे छोटे छोटे बालों जैसी संरचनाएं होती हैं जो ब्लैक कलर में हमने जड़ पे दिखा रखी है। ठीक है, अब ये छोटे छोटे बाल जैसी संरचनाएं हैं, इन्हें रूट हेयर या जड़ रोम कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है इतना? अब फंक्शन क्या है ये हम एक एक करके क्वेश्चंस के माध्यम से यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये तो हमारे रूट सिस्टम के पार्ट हैं। शूट सिस्टम में हमने कहा कौन कौन से पार्ट्स हमारे पास आते हैं। हमने बात की है यहाँ पर किसके बारे में? स्टेम। स्टेम का मतलब होता है तना। ठीक है, और दूसरा भाग क्या है? लीफ, यानी कि पत्ती हमारे पास आती है। नेक्स्ट हमारे पास फ्लावर यानी कि फूल, फ्रूट यानी कि फल, ब्रांच यानी कि शाखा, और नोड हमारे पास यहाँ पर आते हैं। ठीक है, हो गया है शूट सिस्टम के कौन से पार्ट्स होते हैं और रूट सिस्टम के कौन से पार्ट्स होते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हमने फ्लावर के टाइप बोले थे कि यहाँ पर हमारे पास कुछ डायग्राम आते हैं। ये हमारे पास फ्लावर के डायग्राम है, आपको बताना है इनमें डिफरेंसेस क्या है। इनमें डिफरेंसेस आपको खुद बताना है, अभी हम इसका आंसर नहीं करेंगे। ठीक है, जब क्वेश्चन आएगा तब हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलो, ये तो बात है कि अभी तक हमने इस चैप्टर के बारे में कितना डिस्कस किया है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन को पहले नोट करना है, फिर अच्छे से समझना है। क्या लिखा है क्वेश्चन में? निम्नलिखित में से कौन शाक या जिसको हम जड़ी बूटी कहते हैं या जिसको हम हर्ब्स कहते हैं उसका एग्जाम्पल है? आपको बताना है हर्ब्स के एग्जाम्पल। ठीक है, चलो ऑप्शंस आपको दे दिए जाते हैं। पहला जो ऑप्शन आपका है उसमें कहा गया है आम। आम यानी कि आम का पेड़ होगा। ठीक है, मैंगो ट्री, नेक्स्ट है गुलाब यानी कि रोज, और नेक्स्ट है यहाँ पर गेहूं। गेहूं को क्या कहते हैं? व्हीट कहते हैं। और चौथा है यहाँ पे बरगद। के बनियान ट्री होगा, और
क्लियर है इतना? अब हमारे पास क्या आए हैं, ऑप्शंस आए हैं कुछ, जिसमें कहा गया है निम्नलिखित में से कौन से शाक यानी कि जड़ी बूटी के उदाहरण है, आपको बताना आम का पेड़ है, गुलाब है, गेहूं है या बरगद है। इसके लिए आप कैसे बताएंगे कि यहाँ पर ये हर्ब्स है, ठीक है। इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हर्ब्स के क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। हर्ब्स होते क्या है, हर्ब्स जिन्हें आप जड़ी बूटी या शाक भी कहते हैं। क्लियर है? तो आपको ध्यान होगा एक टॉपिक हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन। हमने क्या पढ़ा था, क्लासिफिकेशन पढ़ा था, क्लासिफिकेशन जिसे हम क्या कहते हैं, वर्गीकरण कहते हैं। अच्छा, वर्गीकरण का मतलब क्या होता है? सबसे पहला तो ये है, वर्गीकरण का मतलब है कि किसी भी चीज को, ठीक है, किसी भी चीज को यहाँ पर उनके गुणों के आधार पर हम क्या करते हैं, एक कैटेगराइज करते हैं या फिर उनकी ग्रुपिंग करते हैं, ठीक है। या फिर हम जैसे अरेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, हमने कहा यहाँ एक ऐसा प्लांट है, या हमने कहा एक ऐसा फूल है जो रेड कलर का है। फिर हमने कहा दो फूल ऐसे हैं जो पिंक कलर के हैं। फिर ऐसे ही कुछ जो फूल आए हैं वो कैसे आ गए हैं, ग्रीन कलर के आ गए हैं, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे कुछ और फूलों को देखा है। अब अगर हम टोटल फ्लावर को देखें कि टोटल फ्लावर हमारे पास कितने आए हैं, ठीक है, अगर हम गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमने कहा कि हमारे पास टोटल जो फूल हैं वो कितने हैं, 10 हैं। लेकिन ये जो फूल हैं ये अलग अलग रंगों के हैं। अब हमने कहा कि जैसे कि देखो, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10 फूल हैं और वो अलग अलग रंगों के हैं। किसी ने आपको बोला कि मुझे यहाँ पर 5 पिंक कलर के फ्लावर दे दो। अब आपके पास 5 पिंक कलर के फ्लावर नहीं है, आप देख रहे हैं, लेकिन आपको अभी नहीं पता है। तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले इनको क्या करेंगे, इनका वर्गीकरण कर देंगे कि जिससे आपको पता चल सके कि सेम कैरेक्टर यानी कि सेम रंगों वाले जो फूल हैं वो कितने आपके पास है। तो आप इनका क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। वर्गीकरण में बेसिकली आप क्या बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। ग्रुप आप किस आधार पे बनाएंगे, देखो जब भी हम वर्गीकरण करते हैं, जब भी हम ग्रुपिंग करते हैं, उसका एक आधार होता है। तो आप किस आधार पे यहाँ पे वर्गीकरण करेंगे, हमने कहा फूलों के रंगों के आधार पर हम देखेंगे कितने रंगों के फूल हमारे पास आते हैं। चलो एक बार जल्दी से आप लोग क्या कर लेंगे, ग्रुपिंग कर लेंगे, यहाँ पे ग्रुप बना लेंगे अकॉर्डिंग टू कलर, ऑन द बेसिस ऑफ कलर। रंगों के आधार पर आप देखेंगे आपके पास कितने रंगों के फूल यहाँ पर हैं और किस रंग के फूल कितने आपके पास हैं। एक बार जल्दी से ट्राई कीजिए आप। तो देखो, अगर आपने ग्रुपिंग की होगी तो ये वर्गीकरण जो शब्द है ये हटा देते हैं, ठीक है। तो जब भी हमने यहाँ पर ग्रुपिंग की होगी तो सबसे पहले हम कलर लिख देंगे। हमारे पास जो कलर है वो कितने कलर है, सबसे पहले हमारे पास कलर आता है रेड, देन पिंक, ठीक है, देन ग्रीन, ब्लू। ब्लू है पहले, हमारे पास ग्रीन आएगा, ठीक है, देन ग्रीन आएगा,
एंड लास्ट इज ब्लू। तो ये 4 रंग हमारे पास आए हैं। आपने कहा रेड कलर के फ्लावर आपके पास कितने हैं, तो रेड कलर का फ्लावर आपके पास 1 है। पिंक कलर के फ्लावर आपके पास कितने हैं, 2 हैं। ग्रीन कलर के फ्लावर आपके पास कितने हैं, 3 हैं। और ब्लू कलर के फ्लावर आपके पास कितने हैं, 4 हैं। तो आपके पास कितने ग्रुप बने यहाँ पे, 4 ग्रुप बने, क्योंकि 4 रंगों के फूल आपके पास है। अब आपको पता है कि पिंक कलर के आपके पास 2 है, ग्रीन कलर के 3 है, ब्लू कलर के 4 है, रेड कलर का 1 है। तो अब आप बता सकते हैं, किसी ने अगर आपको बोला कि मुझे पिंक कलर के 5 फ्लावर चाहिए, तो आप कहोगे कि मेरे पास 2 फ्लावर हैं और मैं 2 ही दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। तो अब हमें पूरी इंफॉर्मेशन है यहाँ पर कि कितने कलर के फ्लावर हमारे पास है और यहाँ पर कितने अमाउंट में वो हैं, जैसे पिंक कलर के कितने हैं या ग्रीन कलर के कितने हैं। ठीक है, हमें पूरी इंफॉर्मेशन है। सेम ऐसा ही होता है प्लांट्स के साथ भी। हमने प्लांट्स का क्या किया था, यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया था। अब वैसे तो जो पेड़ पौधे हैं वो अनगिनत पेड़ पौधे हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि कितने प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं, उनके क्या क्या गुण हैं यहाँ पर। इसके लिए हम अगर एक एक पेड़ को स्टडी करने लग गए, तो आपने कहा क्या पॉसिबल है कि हम सारे पेड़ों को का अध्ययन कर सकेंगे। आप अपने घर के आसपास ही देखिए कितने सारे पेड़ पौधे होंगे, बहुत छोटे से लेकर के बहुत बड़े तक बहुत सारे होंगे। तो हमने क्या किया, हमने ऐसे ही वर्गीकरण किया। हमने कहा जो समान गुणधर्म रखते हैं, जिनके सेम कैरेक्टर होते हैं, उनको हमने एक ग्रुप में रख दिया। अब पूरे ग्रुप में से हम सिर्फ एक पौधे का अध्ययन करेंगे, एक पौधे के कैरेक्टर्स को हम जानेंगे और हमें उस सारे ग्रुप के बारे में पता होगा, क्योंकि सबके कैरेक्टर सेम ही तो होते हैं। ठीक है। अब एक और क्वेश्चन आपके साथ पास ये भी आता है कि हम क्यों प्लांट्स को यहाँ पर प्लांट्स की स्टडी करेंगे, क्यों हम अध्ययन करेंगे। अलग अलग रीजन है, क्योंकि पेड़ पौधों से हमें बहुत सारे उत्पाद मिलते हैं। तो जब तक हमें उनके गुणों का पता नहीं होगा, हम उनके जो उत्पाद, उनसे मिलने वाले उत्पाद है, उनका उपयोग नहीं कर पाएंगे। जब हम उनका अध्ययन करेंगे तो हमें उनसे मिलने वाले बेनिफिट्स के बारे में पता चलेगा और हम उसका यूज कर सकेंगे। बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जिनके औषधीय गुण होते हैं, मेडिसिनल वैल्यू उनकी होती है। तो जब हम उनकी स्टडी करेंगे, तब हम उन औषधीय गुणों को जान पाएंगे और उनका उपयोग कर पाएंगे। तो बहुत सारे यहाँ पर क्या होते हैं, रीजन है जिसकी वजह से हमें पेड़ पौधों का अध्ययन करना है। इसके साथ साथ कुछ ऐसे पेड़ पौधे भी होते हैं जो टॉक्सिक होते हैं। कुछ कुछ ऐसे होते हैं, आपने सुना होगा अपने घर गांव में आसपास में कि कोई घास जो होती है वो विषैली घास होती है, उसे गाय भैंस या इन जंतुओं को नहीं दिया जाता है, क्योंकि वो टॉक्सिक है। अब हमें कैसे पता चला टॉक्सिक है, क्योंकि उनका अध्ययन हमने किया है। अब जो हमारे घर में जो हमारे दादा दादी, जो हमारे पूर्वज रहे हैं, उन्होंने अध्ययन नहीं किया है, लेकिन उनका जो एक्सपीरियंस था वो इस लेवल का था कि उन्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज थी इन सब चीज़ों के बारे में। आज की डेट में हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं इन चीज़ों के बारे में और तब हमें पता चलता है कि किस पौधे से हमें क्या लाभ मिल सकता है, कौन सा ऐसा पौधा है जो विषैला हो सकता है। ठीक है। अब वर्गीकरण का जो टॉपिक है वो तो क्लियर है कि क्या होता है वर्गीकरण और क्यों किया जाता है वर्गीकरण। अगर यहाँ तक की बात क्लियर है तो आपका एक जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट यहाँ पर हो जाता है। अब जब भी देखो, ये जो क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन है, हमने क्या कहा, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है कि किसी भी चीज को क्या करना, यहाँ पर उनको कैटेगराइज करना, उनकी ग्रुपिंग करना यहाँ पर। ठीक है, उनके अलग अलग ग्रुप बनाना, किस बेसिस पे, उनके कैरेक्टर्स के बेसिस पे। समान गुणधर्म वाले जो यहाँ पर पेड़ पौधे होते हैं, उनको एक ग्रुप में रखा जाता है। एक जैसे ग्रुपिंग क्या होती है, जैसे समुदाय बनते हैं, जैसे आपने देखा होगा आपके स्कूल में भी ग्रुप बनते हैं। ठीक है, सेक्शन जिसे आप कहते हैं। तो आपने कहा ऐसे ही ग्रुप बनते हैं, लेकिन यहाँ पे ग्रुप में क्या होगा, उन पौधों को साथ रखा जाएगा जिनके कैरेक्टर सेम होंगे। जिनके कैरेक्टर अलग अलग होंगे उनको अलग अलग ग्रुप में रखा जाएगा। ठीक है। तो जहाँ जब भी आप वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे तो बेसिक्स जो होते हैं वर्गीकरण का वो यही होता है कि हम क्या करते हैं, यहाँ पर उनके कैरेक्टर के बेसिस पे उन्हें अलग अलग जो ग्रुप है उनमें रख रहे हैं। अब आ जाओ प्लांट्स पे। ठीक है, ये तो बात हो गई, चलो यहाँ तक की तो बात हो गई है किसकी, यहाँ तक की बात हो गई है वर्गीकरण की। ऐसे ही हमने प्लांट्स का भी क्लासिफिकेशन किया है। अब ध्यान से देखो, जब हमने अभी फूलों का वर्गीकरण किया था तो हमने उनके रंगों के आधार पे किया था। हमने पेड़ पौधों का भी वर्गीकरण किया है और उसका आधार क्या था, ध्यान से देखो, उसका आधार था तना। जब हमने यहाँ पे क्या किया, वर्गीकरण किया, तो तना उसका आधार था कि तना कैसा है किसी प्लांट का। तना लंबा है या छोटा है,
ठीक है, तना मोटा है या पतला है? तना हरा है या आपने कहा भूरा है? तना कठोर है या कोमल है? ठीक है, तो तने के आधार पे देखा गया, तने के आधार पे देखा गया कि हमने तने के आधार पर पेड़ पौधों को वर्गीकृत किया। हमने देखा कि किस पौधे का तना कैसा है, उस आधार पर हमने क्या किए हैं, यहाँ पे ग्रुप बनाए हैं। और इस आधार पर हमारे पास 3 ग्रुप आते हैं, जिनमें हम बात करते हैं हर्ब्स यानी कि जड़ी बूटी, श्रब यानी कि झाड़ियाँ, और ट्री यानी कि पेड़। अब आपको याद आया कुछ हर्ब्स, श्रब एंड ट्री के बारे में? ठीक है, अगर आपको कुछ याद आया है तो अब एक टेबल हम यहाँ पर देखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले। ठीक है, कौन सी टेबल होगी अब आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, हमने जब वर्गीकरण किया तो 3 प्रकार के पौधे हमारे पास आए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने कहा सबसे पहले हम बात करेंगे हर्ब्स के बारे में। हर्ब्स को हम जड़ी बूटी कहते हैं, आप ब्रैकेट में लिख लेंगे। फिर हम बात करेंगे श्रब्स के बारे में, इनको हम झाड़ियाँ कहते हैं। फिर हम बात करेंगे ट्री के बारे में। तभी तो आप बता पाएंगे अपने क्वेश्चन का आंसर। आपको बोलेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा हर्ब है, तो आप हर्ब तभी बता पाएंगे जब आपको हर्ब्स के कैरेक्टर्स पता होंगे। हर्ब्स का मतलब क्या होगा? झाड़ियाँ, जिसे अभी आपने शाख भी कहा था, ये है झाड़ियाँ। नहीं, हर्ब्स का मतलब होता है जड़ी बूटी। झाड़ियाँ आपकी श्रब होंगी, ये आपकी झाड़ियाँ हैं। ठीक है, ये श्रब मीन झाड़ियाँ, और हर्ब्स आपकी होगी जड़ी बूटी, या जिसे शाख आपने कहा था, जड़ी बूटी। अब क्लियर है? अब हमने यहाँ पर कुछ चीजें देखनी है, जैसे कि हमने देखना है तने की तने की लंबाई। चलो, अब एक कॉलम बना दो और इस कॉलम में आप तने की लंबाई लिखेंगे। ठीक है, दूसरा है तने की मोटाई। चलिए, टेबल को पूरा कीजिए। आपको जो जड़ी बूटी है, जो झाड़ियाँ हैं और जो पेड़ है, उसके तने की लंबाई, तने की मोटाई, तने का रंग और तने की कोमलता यहाँ पर बतानी है। तो इससे आपका जो यहाँ पर तीनों से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपका आएगा वो यहाँ पे कंप्लीट होगा।
चलिए, तो मैं टेबल को पूरा कर रही हूँ। आप भी ध्यान से देखो कि आपने जो टेबल फिल की है वो यहाँ पर कितनी सही आती है। तो सबसे पहले हम हर्ब्स की बात करेंगे। तने की जो लंबाई होती है बहुत छोटी होती है, ठीक है। श्रब में जो तने की लंबाई होती है बहुत छोटी तो नहीं होती है, लेकिन छोटी होती है। और अगर हम पेड़ों में बात करें तो वो बहुत अधिक होती है। क्या? पेड़ों के तने की लंबाई। अब तने की मोटाई अगर हम कहेंगे तो हर्ब्स में बहुत पतले तने होते हैं, ठीक है। झाड़ियों में भी क्या होते हैं? पतले तने होते हैं। और अगर हम पेड़ की बात करें तो बहुत मोटे तने होते हैं। तने का अगर हम रंग देखें तो जो जड़ी बूटी है, जो हर्ब्स है, उनमें हरे तने पाए जाते हैं। झाड़ियों में जो हैं उनके भूरे तने पाए जाते हैं, बूटी जैसे होते हैं। और अगर हम पेड़ में बात करें तो पेड़ों के भी भूरे तने पाए जाते हैं। अगर हम कोमलता की बात करें तो जड़ी बूटी में जो तने होते हैं वो कोमल तने होते हैं। अगर हम झाड़ियों की बात करें तो इनके थोड़े कठोर तने होते हैं। मतलब इतने कठोर नहीं होंगे, आप इन्हें तोड़ सकते हैं, लेकिन जड़ी बूटी के कंपैरिजन में कैसे होते हैं? कोमल होते हैं, क्योंकि जड़ी बूटी के तने बहुत ज्यादा कोमल होते हैं। जैसे पत्तियां होती है उतने ही कोमल लगभग होते हैं। पेड़ की बात करें तो इनके तने अधिक कठोर होते हैं, तभी तो आप इनसे लकड़ियों का यूज करते हैं। चलो, अब बताओ, जो भी चीजें हमने डिस्कस की हैं क्या वो सेम है जो टेबल आपने यहाँ पे फिल की है? साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि जो जड़ी बूटी है, जो हर्ब्स है यहाँ पर, उसके क्या कैरेक्टर हैं। उनके तने की लंबाई बहुत छोटी होती है, इनके तने बहुत पतले होते हैं, तनों का रंग हरा होता है और तने कैसे होते हैं? कोमल होते हैं, ठीक है। एक बार जो यहाँ पे हर्ब्स हैं, जो जड़ी बूटी है या जो शाख है, उनके कैरेक्टर देखो और इसके बेसिस पे आपको अपना जो क्वेश्चन का आंसर है वो चूज करना है। चलो, आ जाओ आप क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये है, ठीक है, ये हटा दूं? आ जाओ। अब बताओ, इनमें से कौन सा हर्ब होगा? सबसे पहले आता है मैंगो ट्री, आम का पेड़। ये तो पहले ही कह रहा है कि ये ट्री है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ट्री नहीं भी रहता, यहाँ पर अगर हम ट्री नहीं भी लिखते, ठीक है, सिर्फ मैंगो लिखते, तो मैंगो कहाँ लगते? पेड़ पे लगते हैं। आम के जो पेड़ के जो तने हैं वो कैसे होते हैं? कठोर होते हैं, जिनसे आप लकड़ियां भी प्राप्त करते हैं। बहुत अधिक मोटे भी होते हैं। आपको कैसे दिखते हैं? यहाँ पे आपने कहा कि भूरे भूरे होंगे, ऑलमोस्ट भूरे ही होते हैं। और आपने कहा कि कोमल तो बिल्कुल नहीं होंगे, कठोर होते हैं। जबकि जड़ी बूटी में हमने क्या कहा था? तने कैसे होंगे? कोमल होने चाहिए, ठीक है। हरे रंग के होने चाहिए। अब गुलाब में आ जाओ। हमने कहा गुलाब जो है, आपने गुलाब का जो पौधा है वो सबने देखा होगा, रोज का जो हमने यहाँ पे पौधा देखा है। अलग अलग कलर के रोज होते हैं। अच्छा, उसमें देखो कि उसके जो तने होते हैं उनकी लंबाई कितनी होती है। आपने देखा होगा जो रोज है उसके तने की लंबाई काफी ज्यादा होती है। रोज जो है वो काफी लंबे होते हैं। और आपने कई जगह देखा होगा कि जो डेकोरेशन होता है उसमें रोज का जो प्लांट है उसको अलग अलग डायरेक्शन में मोड़ते हैं। जैसे कि कई बार आपने देखा होगा लोगों ने पूरा गेट बना देते हैं, जो उनकी एंट्रेंस होती है वहां पे गेट बना देते हैं। यानी कि जैसे जैसे गुलाब का पौधा बड़ा होता है वैसे वैसे उसे उसी डायरेक्शन में मोड़ते हैं, गेट की डायरेक्शन में, और पूरा गेट वहां पर बना देते हैं। इट मीन्स कि आपको पता है कि गुलाब के जो पौधे का जो तना होता है वो बहुत लंबा होता है। जबकि हमने हर्ब्स में क्या बात की थी कि उसका जो तना है वो कैसा होगा? यहाँ पे छोटा होता है। तो रोज हमारा आंसर नहीं होगा। अगर हम लास्ट ऑप्शन देखें बरगद, तो बरगद का पेड़ सबने देखा, बहुत बड़ा होता है, बहुत विशाल होता है, तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। हमारे पास बचता है गेहूं। गेहूं का पौधा सभी ने देखा है, ठीक है। इसका जो तना है वो बहुत छोटा होगा,
कोमल होगा, हरे रंग का होगा यहाँ पर, ठीक है। और कैसा होगा, ग्रीन कलर का होता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर आया है। चलिए, तो हमने इस क्वेश्चन के साथ अपना एक जो टॉपिक है वो रिवाइज किया है, और मैं मान के चल रही हूँ आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।